अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। सेकंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के तौर पर पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन यहां पे आपके सामने डिस्कस करूंगा। मेरे साथ रहेगा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, ईच एंड एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह पूरे पूरे मार्क्स बनेंगे आपके। तो ये सेकंड ईयर फिजिक्स पंजाब बोर्ड 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग, शॉर्ट, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 आपका सेकंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके मैं शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। तो या इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो बुक को ओपन कर लें, साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने करना है इलेक्ट्रॉनिक करंट और इसके अलावा कन्वेंशनल करंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीजें आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसका यूनिट क्या होता है, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपने करना है यहाँ पे इसके अंदर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। और इसके अलावा यहाँ पे आपने करना है एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे पेज नंबर 33 पे फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, इसको अच्छे से करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, या समटाइम ये एमसीक्यूज भी बन जाता है। सिंपल सा फार्मूला यूज हो रहा है इसके अंदर, तो आपने इसको करंट फाइंड करना है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके नाम याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस यहां से बन जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है। इसमें सेल, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, थर्मोकपल्स और सोलर सेल्स, इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और देन इसके बाद हम यहां पे देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर अच्छे से कर लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ करंट का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, H = I²RT, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये है एज ए एमसीक्यूज के तौर पर ये फार्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देकर राइट हैंड साइड पूछ लिया जाती है, या इफेक्ट ऑफ करंट क्या, ये फार्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है केमिकल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर दो तीन टर्म्स है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलेट क्या होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, वोल्ट मीटर क्या होता है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज को, तो इसको जस्ट रीड करना है, ये आप इंशाल्लाह ये आपका कवर हो जाएगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर छुपा हुआ क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। ठीक है, ये आपने करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अच्छे से कर लेना है इंशाल्लाह। ये पंजाब बोर्ड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहा हूं, ये मोस्ट रिपीटेड है क्वेश्चंस। और ओहम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ओहम्स लॉ को अच्छे से करना है, ये आप कर लेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ओहम्स लॉ आपने करना है इसके अंदर। और इसके साथ साथ आपने यहां पे नेक्स्ट कर लेना है, इसमें ओहमिक, नॉन ओहमिक, इसमें कंडक्टर्स आ जाते हैं, डिवाइसेस आ जाती हैं, इस तरह क्वेश्चन बन जाता है। ये दोनों एग्जांपल के साथ डिफाइन भी करना है और एग्जांपल के साथ इसको कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर। उसके बाद सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के फार्मूलाज को देख लेना है, ये एमसीक्यूज के तौर पर। उसमें रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपने इसका पैराग्राफ लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे 39 पेज के ऊपर, इसको आपने करना है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये वाला पैराग्राफ करना है। ठीक है, ये इस तरह होता है। तो रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है, पूरा डेरिवेशंस के साथ है ये। इसमें छोटी छोटी टर्म्स आ जाती हैं, इसको देख लेना है। इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इन चीजों को आपने करना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, और इसमें ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसमें फिर आ जाता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको देख लेना है। ठीक है, रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन फिर इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये सेकंड और थर्ड, इसको कर लेना है। और इसमें कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टेंस, ये एज एमसीक्यू के तौर पर रीड करना है। रियोस्टेट क्या होता है, ये भी एमसीक्यू के तौर पर कीजिएगा। लेकिन इसमें दो केसेस बन जाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस एज द, इसमें पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर, ये दोनों केसेस पूछेंगे तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये हम कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, सम टाइम बनता है, तो इसको भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अपने माइंड में रखिएगा।
थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें एमसीक्यूज भी क्रिएट होते हैं इसके अंदर। थर्मिस्टर्स की वैल्यू नियर 10 केल्विन, ये एमसीक्यूज इसी पैराग्राफ में गिवन है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन रेजिस्टर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसके 3 फार्मूले बनते हैं, ये तीनों फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसके साथ में डायग्राम भी गिवन है, 42 पेज के ऊपर है, ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये भी सम टाइम जैसे रियल एस्टेट की तरह ये भी सम टाइम क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ईएमएफ आ जाता है पेज नंबर 43 के ऊपर, इसका फार्मूला याद रखना है, डिफाइन करना है इसको। तो ये ईएमएफ वाला भी जो है ना 50-50% ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने ये सारा कर लेना। इसमें लास्ट जो 4 लाइंस है ना, इसमें ईएमएफ और पोटेंशियल इसमें आपने कर लेना, ठीक है। ई और वी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें ईएमएफ में क्या, ईएमएफ क्या होता है, और इसमें आपने देख लेना है, इसके साथ आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, 4 लाइनें हैं, इनको अच्छे से कर लेना है। और इसकी एग्जांपल्स किसी की भी यहाँ पे छोड़नी है, सारी की सारी एग्जांपल्स एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आई हुई हैं, पूछी हुई हैं, तो आपने इसमें कर लेना है। और इसमें टर्मिनल वोल्टेज की टर्म अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, ये आपने कर लेना, ठीक है। और इसमें फिर कर्चिफ रूल्स आ जाते हैं। इसमें सेकंड रूल लॉन्ग क्वेश्चंस करना है, फर्स्ट रूल जो है ना इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर है, इसको कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट रूल भी कहा जाता है। उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों चीजें बेसिकली, ये वोल्टेज रूल एनर्जी होता है और चार्जेस जो होता है ये बेसिकली करंट के हवाले से है, ये सारी चीजें। तो ये सेकंड रूल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। व्हीटसन ब्रिज लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पोटेंशियोमीटर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम जल्दी से चल जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। कर्चीफ सेकंड रूल, व्हीटसन ब्रिज इसकी एप्लीकेशन है, उसके बाद पोटेंशियोमीटर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट ओहम्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद कर्चीफ सेकंड रूल, व्हीटसन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेने आपने अच्छे से। उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 3, 4, उसमें फिर आ जाता है 7 और उसके बाद फिर 8, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें, 1st, 2nd, 4, 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्राम की बात करें, ये भी समटाइम पूछ ली जाते हैं डायग्राम वाला, ये ना सोचे कि डायग्राम में आता ही नहीं है, ये भी आ जाता है। तो इसमें आपने कर लेना है 7 वाला भी, डायग्राम वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, मैंने एमसीक्यूज भी बता दिए, शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल्स भी बता दिए। इनको अच्छे से करें और अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको कामयाबी देगा, अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप फॉलो करें। तो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बता दिए, फिर से रिपीट कर देता हूं, ओहम्स लॉ, व्हीटसन ब्रिज, कर्चीफ सेकंड रूल, और उसके बाद आ जाता है पोटेंशियोमीटर। ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप ऑफ द लिस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो अमूमन एक्सरसाइज से ही आते हैं, लेकिन बीच में जो बनते हैं, ठीक है, तो उनको भी आपने फॉलो करना है। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।